एक गांव में केशव नाम का किसान अपनी पत्नी चमेली के साथ रहा करता था और उसके पास 2 बैल थे। वो दोनों बैल उसके पास काफी समय से थे, जिससे केशव को उन दोनों बैलों से बहुत ज्यादा लगाव था। वो उन दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो उन दोनों बैलों के साथ रात दिन मेहनत किया करता था। केशव बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने खेत में केवल अपने खाने जितना ही अनाज उगा पाता था, लेकिन केशव गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। अरे चमेली, अपने बैलों को तुमने चारा क्यों नहीं डाला? तुम बैलों को कम से कम समय से चारा पानी दे दिया करो। अगर ऐसे ही रहा तो बेचारे मेरे बैल मर जाएंगे। अरे अरे, ये बैल कब से बेचारे हो गए? इन्हें रोज तो सारा दिन चारा पानी मिलता है, आज नहीं डाला तो क्या हो गया? और वैसे भी मुझे सारे दिन 1000 काम होते हैं, आपके जैसे थोड़ी हूँ जो दिन भर इनकी सेवा करूँ। मैं तुम्हें कौन सा सारा दिन उनके पास रहने को कह रहा हूँ, तुम बस समय से इन्हें चारा पानी दे दिया करो। अब आप खुद यहाँ आ गए हो ना, तो अब इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। खुद ही इन्हें चारा पानी दे दो, मैं अपने लिए खाना बनाऊं या इन दोनों को देखूं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, तो मुझे भी पता नहीं किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं, जो मुझे तुम्हारे साथ इतनी गरीबी में रहना पड़ रहा है। पता नहीं कब सब सही होगा। और आप बोलते हो ना कि भगवान सुनेंगे, अरे न जाने आपके भगवान आपकी कब सुनेंगे। अरे तुम थोड़ी शांत हो जाओ। अपन कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं, और देना नहीं देना ये सच में ऊपर वाले के ही हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा? अरे मैं गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? आप आते ही मेरे ऊपर इन दोनों बैलों की वजह से चिल्ला रहे हो, और ऊपर से अपने गांव में 3 साल से ठीक से बारिश नहीं हो रही है, जिससे अपनी फसल खराब हो जाती है। और गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस भी है, जिससे उनका गुजारा चल जाता है, लेकिन अपने पास तो इन दोनों बैलों और एक छोटे से खेत के अलावा और कुछ नहीं है। और बारिश ना होने की वजह से उस खेत में भी ठीक से फसल नहीं हो पाती। पता नहीं इस बार क्या होगा अपना। हाँ, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। पिछले 3 साल से सही से बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है, और अब तो नदी और कुएं भी सूखने लगे हैं, उनमें भी बस थोड़ा थोड़ा ही पानी बचा है। पता नहीं इस बार खेत में क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। ठीक है, चलो अब मैं खेत में चलता हूँ। ये कहकर केशव अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। केशव भले ही गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार था और हमेशा अच्छे कर्म ही किया करता था और हमेशा दूसरों का भला चाहता था, और केशव भगवान के ऊपर विश्वास रखता था। केशव खेत पहुंचकर अपना काम चालू कर देता है और बेचारा दिन भर अपनी मेहनत और लगन से अपने खेत में काम करता है। फिर शाम होने पर आज तो मैंने खेत में दिन भर काम किया है, बहुत मेहनत की है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, और वैसे भी मैंने आज अपने खेत का आधा काम तो कर ही लिया है, बाकी का काम मैं कल कर लूँगा। और मेरे बेचारे बैल भी दोनों थक चुके होंगे। केशव अपने बैलों से बहुत ही प्यार करता था, वो अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करवाता था। फिर केशव घर पहुंचकर अपने बैलों को बांध देता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे सुनती हो चमेली, ओ चमेली, आज दिन भर मैं खेत में काम करने के बाद बहुत थक गया हूँ, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम मेरे लिए खाना परोसो, जब तक मैं अपने बैलों को चारा पानी डालकर आता हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे केशव, क्या तुम अंदर हो? जरा बाहर आओ। ये आवाज सुनकर केशव बाहर जाता है। प्रणाम जमींदार साहब, बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अगर कोई काम था तो मुझे वहाँ बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता। अरे कुछ नहीं केशव, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा इस बार मैं अपने खेत को जोतने के लिए तुम्हें कह दूं। जमींदार की ये बात सुनकर केशव बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ जमींदार साहब,
कल मैं अपने बैलों को लेकर आ जाऊंगा और आपके खेत को जोत दूंगा। लेकिन तुम्हारे बैल तो काफी बूढ़े नजर आ रहे हैं, ये खेत को जोत पाएंगे या नहीं? अरे जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये बूढ़े जरूर है लेकिन बहुत ही मेहनती बैल है मेरे। ठीक है, तो फिर तुम कल सुबह जल्दी ही खेतों में पहुंच जाना और अपना काम करना शुरू कर देना। और अब मैं चलता हूँ, ठीक है? इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और केशव भी खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह केशव अपने बैलों को लेकर जमींदार के खेतों के लिए निकल जाता है। केशव पूरे दिन भर अपने बैलों के साथ मिलकर जमींदार के खेतों में काम करता है, लेकिन केशव के बैल बूढ़े होने के कारण वो पूरा खेत नहीं जोत पाते। फिर शाम होने पर जमींदार केशव को आधे पैसे ही देता है। केशव को जितने भी पैसे मिलते हैं वो उन्हें लेकर अपने घर चला जाता है। आधे पैसों से वो अपने बैलों के लिए चारा ले आता है और बाकी के पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। अरे जमींदार साहब का खेत तो काफी बड़ा है, तो उन्होंने क्या इतने ही पैसे दिए आपको? अपने बैल बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए जमींदार साहब का आधा खेत ही जोता है, इसलिए जमींदार साहब ने आधे पैसे ही दिए हैं। ये बात सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है। अरे तो अगर ये बैल बूढ़े हो चुके हैं तो आप इन्हें बेच क्यों नहीं देते? चमेली, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे इन दोनों बैलों से कितना लगाव है, भला मैं इन बैलों को कैसे बेच सकता हूँ? अरे आपके इन बैलों से लगाव रखने की वजह से घर में पैसे आएंगे नहीं, उल्टे जाएंगे। इसलिए मेरी मानो तो आप इन दोनों बूढ़े बैलों को बेच दो। नहीं नहीं चमेली, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता। वो दोनों पति पत्नी ये बातें कर ही रहे थे, तभी उनके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे क्या घर में कोई है? ये आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे घर में जो भी खाने को हो वो मुझे दे दो। अरे बूढ़े बाबा, हम खुद ही बहुत गरीब हैं, हम भी अपना बड़ी ही मुश्किल से जीवन काट रहे हैं, ऐसे में हम आपको कैसे खाना खिलाएं? कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं कहीं और से मांग कर खा लूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए बूढ़े बाबा, रुकिए। सुनो चमेली, अपने घर में मेरे हिस्से का जो भी भोजन बनाया है वो भोजन तुम इन बूढ़े बाबा को लाकर दे दो। मैंने तो केवल थोड़ा सा दलिया बनाया है, अगर वो दलिया बाबा को दे दोगे तो आप क्या खाओगे? आपको फिर भूखा ही रहना होगा। चमेली, तुम चिंता मत करो, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मैं अगर इन बूढ़े बाबा को अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से वैसे ही खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम जाकर बाबा के लिए वो दलिया ले आओ। फिर चमेली रमेश के हिस्से का खाना लाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती है। बूढ़े बाबा वो दलिया खाकर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा भोजन था, तूने मेरी भूख को शांत किया है। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो एक दिन तेरी जरूर सुनेगा बेटा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रोज की तरह केशव अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। खेत पहुंचकर केशव खेत में काम चालू कर देता है। केशव अपना काम कर ही रहा था कि तभी थोड़ी देर के बाद गांव का एक व्यक्ति केशव के खेत के पास से गुजर रहा था। वो केशव के पास आता है। केशव, तुम बहुत मेहनती हो, अपने खेत में बहुत मेहनत करते हो और अच्छे कर्म भी करते हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि अच्छे कर्म करने का कोई अच्छा फल मिलता है। नहीं नहीं रमेश, ऐसा नहीं है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो अच्छे कर्म करेगा उससे अच्छा फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। और मुझे भी भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे अभी अच्छा फल नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है केशव, तुम करो अपनी मेहनत, रखो भगवान के ऊपर विश्वास। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है।
और केशव अपना काम वापस चालू कर देता है। फिर शाम होने पर केशव अपने बेलों को लेकर अपने घर चला जाता है और उन्हें बांधकर चारा पानी दे देता है और अंदर जाकर अपनी पत्नी को जो भी कुछ हुआ उस बारे में बताता है। आप चिंता मत कीजिए, आपने आज तक किसी का बुरा नहीं किया तो आपको आपके कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलेगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर सुनो बागवान, आज मैं अपने खेत में जो कुआं है उसकी खुदाई करूँगा, क्योंकि मैंने पूरे खेत में बीज बो दिए हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कुएं में थोड़ी खुदाई करने से पानी निकल आए। इसलिए तुम बेलों का आज ध्यान रखना, उन्हें समय से चारा पानी दे देना। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर केशव अपने खेत की ओर निकल जाता है। और अपने कुएं में उतरकर खुदाई करना चालू कर देता है। तभी खुदाई करते करते केशव को किसी चीज की आवाज आती है, तो वो और खुदाई करता है तो उसे सोने चांदी से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई देता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना! लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल मिल गया। फिर केशव उस घड़े को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। देखा, मैंने कहा था ना, आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मुझे माफ करना, क्योंकि मैं आपके ऊपर फालतू ही चिल्लाया करती थी। आज आपके कर्मों की वजह से ही अपन को ये धन मिल पाया है। आज से मैं भी सभी लोगों की मदद किया करूँगी और अपने बेलों का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे माफ करना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या पता भगवान किस रूप में अपनी परीक्षा ले रहे हों। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।